बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। 10 स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Solution है, let number of boys be x and number of गर्ल्स बी वाई। फर्स्ट केस में क्या कहता है कि 10 स्टूडेंट्स 10 बच्चे हैं, तो x प्लस वाई बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं टोटल मिला के 10 है। तो एक तो इक्वेशन ये आ गई। सेकंड यहाँ से है, क्या कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो रखो x इक्वल टू वाई। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ और ये है नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर मैं गर्ल्स में से 4 माइनस कर दूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, या x में 4 प्लस कर दो या y में 4 माइनस कर दो, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको इधर लेकर आओ। सो x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब ग्राफ क्या कहता है, सोल्व ग्राफिकली। सो x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस एक्स। दो सॉल्यूशन ले लो। पुट x इक्वल टू 3 या 4 रख लेते हैं। अगर x 4 रखते हैं तो y कितना आएगा 6 आएगा। x अगर 5 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। अब यहाँ से एक इक्वेशन निकाल लेंगे, तो x माइनस नंबर ऑफ बॉयज़ x लिया हुआ है हमने और नंबर ऑफ गर्ल्स y लिया हुआ है। गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं तो y माइनस 4 है। अब y को इधर लेकर आया मैं, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। y को राइट साइड में कर देते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी, और 4 को इधर ले आए, x माइनस 4। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 4। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यू x y। पुट x इक्वल टू 1। अगर मैं x 1 रखता हूँ तो y कितना आएगा, यहाँ 1 रखा, 1 माइनस 4 माइनस 3। अगर x 2 रखते हैं तो y कितना आएगा माइनस 2। अब इसका एक ग्राफ बनाते हैं। पॉइंट्स हैं हमारे 4 6 तक लेना पड़ेगा। 6 तक ले लेते हैं इसको। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ से ले लेते हैं।
ये होगी हमारी एक्स एक्सिस। तो ये है एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव हो गया इधर, और ये वाई एक्सिस इधर नेगेटिव वाई। ये 0 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 और 6, नीचे नेगेटिव -3। हमारे पास इक्वेशन है 4 6 तो यहाँ से आया है x4 y6 x4 y6, तो ये पॉइंट आएगा। सेकंड है x5 y5 x5 y5, ये पॉइंट आएगा। इसको ड्रॉ करते हैं। ये चेक कर लेना है, ये बीच में आना चाहिए। तो ये आएगा ग्राफ हमारा x + y = 10 के लिए, और ये पॉइंट है 4 6 और ये पॉइंट है 5 5। दूसरा है x1 y -3, तो x1 y -3 ये पॉइंट होगा। x2 y -2 x2 y -2, तो ये पॉइंट होगा। ये ग्राफ होगा यहाँ, ये तो ये वाला पॉइंट है 2 -2, और ये पॉइंट है 1 -3। अब देखो दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये कितना है 7 और ये 3, तो 7 3, दोनों लाइन 7 3 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर यहाँ हमारा x कितना आया है, x आया है 7, और y की वैल्यू क्या है 3। सो यहाँ रखते हैं। सो x = x = 7 और y = 3। तो x को लिया था हमने बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 7 और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 3। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या है,
5 pencil and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens cost together rupees 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. हम मानते हैं let cost of one pencil be rupees X and cost of one pen be rupees Y. अगर एक पेंसिल x रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल कितने की होंगी? 5x रुपीज़ की होंगी। और एक पेन y रुपीज़ का है तो 7 पेन्स 7 रुपीज़ के होंगे। अब दोनों मिलाकर 5 पेंसिल्स और 7 पेंसिल्स 50 रुपीज़ के हैं। तो फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है कि 5 पेंसिल 5x रुपीज़ की प्लस 7 पेन 7y रुपीज़ के, और दोनों की टोटल कॉस्ट है 50 रुपीज़। ये हुआ। और सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में दिया हुआ इसने कि 7 पेंसिल्स अब 7x रुपीज़ की होंगी, 5 पेन्स 5y रुपीज़ के हैं, इक्वल टू 46। क्लियर? अब इसके लिए सॉल्यूशन निकाल लेते हैं दो। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने हैं ताकि 5 से डिवाइड करना इजी हो जाए। तो 50 माइनस 7y और x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। ठीक है। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। x अगर हम रखते हैं y अगर रखते हैं 5, तो यह आ जाएगा 5 7 जा 35। अगर मैंने यहाँ देखो, अगर x मैंने रखा 50 माइनस y मैंने रखा 5, तो x की वैल्यू आएगी 50 माइनस 35 अपॉन 5 और 15 अपॉन 5, तो x आ जाएगा 3। सो y रखा हमने यहाँ 5, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब अगर y 0 रखते हैं तो 7 माइनस 7 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, बचा क्या 50, तो 5 10 जा 50, तो वैल्यू आ गई। अब सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, या 5 को नीचे डिवाइड में ले लेंगे तो y की वैल्यू निकाल लो। पूरी इक्वेशन को y में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो y की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस 7x अपॉन 5। यहाँ से दो वैल्यू इसकी निकाल लेंगे। अब x की पुट करेंगे तो y की आ जाएगी। x अगर 3 रखते हैं, x अगर यहाँ पर मैं x अगर 3 रखता हूँ तो आ जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5। कितना आएगा 46 माइनस 21 अपॉन 5, तो यहाँ आएगा 46 माइनस 21 25 अपॉन 5 5। तो x अगर 3 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 5। एक वैल्यू और निकालनी है। अगर x 8 रखते हैं, 8 7 जा 56 हो गया, 56 माइनस के हैं 46 प्लस के हैं, तो माइनस 10 बचा, तो 5 2 जा 10, माइनस का 2 बच जाएगा। तो कितना रखना है 8 रख लेते हैं। कितना आ रहा था -2, दो वैल्यूज आ गई।
तो x हमें 10 तक लेना है ग्राफ में। x अगर 10 तक जाता है तो और नेगेटिव वैल्यू 2 है हमारे पास, तो हम इसको पॉजिटिव में ज़्यादा रखते हैं। ये आ जाएगा x एक्सिस और इधर से है y एक्सिस। तो यहाँ से अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा इजीली। इसको थोड़ा सा और आगे प्रोड्यूस करते हैं। ये हो गया। वैल्यू हमारी दूसरी है 8 10 5। पॉजिटिव ज़्यादा है, y 5 तक है, तो ये इसमें कवर हो जाएगा। तो ये x एक्सिस, ये नेगेटिव x, ये y और इधर नेगेटिव y। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इधर माइनस का है, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 और 7। नीचे नेगेटिव -2 -3 -4। अब x3 है, x3 y5, x3 y5, ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है x10 और y0, x10 y0। तो ये ग्राफ होगा। एंड पॉइंट्स भी ध्यान से करना है। एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ये हो गया। ये वाला पॉइंट है 3 5 और ये वाला पॉइंट है 10 0। ठीक है। और ये ग्राफ है हमारा, कौन सी क्वेश्चन है, 5x + 7y = 50। तो यहाँ पर रख देंगे 5x + 7y = 50। दूसरी क्वेश्चन है 3 5, दो पॉइंट है 3 5 3 और 5। तो 3 5 तो सेम पॉइंट वही होगा। अगला है 8 -2, तो 8 और इधर -2, ये वाला पॉइंट हो गया। 8 -2 ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते हैं इसको। ये आएगा। तो ये है हमारी इक्वेशन। सेकेंड 7x + 5y = 46। तो यहाँ रख देंगे 7x + 5y = 46।
6। अब यहाँ दोनों ग्राफ 3, 5 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ x कितना दिया है, ये अगला x है, और y कितना दिया है, y दिया है 5। तो इसमें हमारा x आ गया 3 और y की वैल्यू आई है 5। तो x लिया था हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या है, ₹3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹5। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। देखो क्या दिया है, हमें A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 को कंपेयर करना है और बताना है कि क्या लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही हैं पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। देखो कंडीशन क्या होती है, इफ A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो लाइन कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। थर्ड दिया है इसने, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हुआ तो लाइन क्या आएंगी, कोइंसिडेंट होंगी। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग आएंगी, ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएंगी लाइंस कहीं ना कहीं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। पैरेलल लाइंस हुई, पैरेलल जाएंगी एक दूसरे के, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कोइंसिडेंट होंगी, एक लाइन जैसे ये ग्राफ है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी, ये कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट कहता है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। A1 क्या है हमारा, A1 है 5, A2 7, B1 माइनस 4, B2 6, C1 8 और C2 माइनस 9। तो A1 अपॉन A2 5 अपॉन 7, B1 अपॉन B2 माइनस 4 बाई 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आएगा माइनस 2/3। और C1 अपॉन C2 क्या है, 8/-9। तो यहाँ दिया हुआ है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू, A1 अपॉन A2 5/7 है, B1 अपॉन B2 माइनस 2/3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के लिए क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पर आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ चेक करते हैं तो a1 अपॉन a2 है यहाँ पर 9 अपॉन 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ आएगा 1/2। b1 अपॉन b2 चेक करते हैं तो 3/6 है, 3/6 1/2। c2 को चेक करते हैं, c1 अपॉन c2 आएगा 12/24, तो यहाँ पे 12, तो यहाँ भी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। तीनों में 1/2 आया है, तीनों में 1/2 है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। जब तीनों इक्वल होंगे तो लाइन कैसी होंगी, कॉन्सिडेंट लाइन होगी, तो इसके लिए कॉन्सिडेंट। थर्ड पार्ट दिया है इसमें 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और सेकंड है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2 6/2 कितना आएगा, a1 अपॉन a2 3/1, 3:1 हुआ। b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -1, क्या अगेन 3:1। c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 क्या है 10/9। यहाँ a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 दोनों के इक्वल नहीं है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, बट c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल। तो कौन सी कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कौन सी हुई, पैरेलल लाइंस। तो अब लाइंस कौन सी होंगी, पैरेलल। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर भी कंडीशन वही है, कंपेयर करना है हमें। तो ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो कंसिस्टेंट कौन सी होंगी लाइंस, कंसिस्टेंट लाइंस होंगी अगर उनका सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं है। सॉल्यूशन किस में होगा, देखो यहाँ दिया हुआ है a1 अपॉन a2 इक्वल दिया है, नॉट इक्वल पहला b1 अपॉन b2 पे, तो यहाँ पर है कंसिस्टेंट। अगर दिया है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो भी क्या है, कंसिस्टेंट है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अब ये लाइंस क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन है। अगर
A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 इक्वल वे, तो लाइंस कैसी थी? कोइंसिडेंट लाइंस थी, तो एक दूसरे के ऊपर दूसरी लाइन है, तो इसमें कौन सा सॉल्यूशन है? इसमें है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बहुत सारे सॉल्यूशन हैं इसके अंदर। ये क्या है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। दोनों लाइंस पैरेलल है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन। इसके लिए एक सॉल्यूशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्री एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 3 अपॉन 2 हुआ, B1 अपॉन B2, B1 कितना है? B1 है 2 और B2 है -3, C1 अपॉन C2, या तो दोनों राइट साइड में होने चाहिए या दोनों लेफ्ट साइड में होना चाहिए। सी ये होता है 5 और 7 दोनों अब राइट साइड में इक्वल टू गई, तो दोनों को ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, या तो दोनों ही लेफ्ट में हो या दोनों ही राइट में हो। तो C1 अपॉन C2 कितना है? 5/7। अब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, दोनों अलग अलग हैं। ये 3/2 है, ये 2y-3 है, और दोनों अलग हैं, तो फर्स्ट कंडीशन है, क्या होगा? कंसिस्टेंट। सेकंड में है A1 अपॉन A2, A1 कितना है? 2, A2 4, तो 2/4, तो ये आएगा 1/2। B1 अपॉन B2, तो B1 कितना है? -3, B2 -6, तो -3 और माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी आएगा 1/2। C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 क्या है? 8/9। अब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये दोनों इक्वल है, बट C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल। कौन सी कंडीशन है? इनकंसिस्टेंट। थर्ड इक्वेशन दी है इसने, ये है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। पहले इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लिया कितना आएगा? 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये आएगा 9x, यहाँ 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10y इक्वल टू 7। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी इसकी 9x प्लस 10y इक्वल टू 6 7 जा 42, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। और दूसरी इक्वेशन उसने दे ही रखी है, कौन सी है? 9x माइनस 10y इक्वल टू 40। तो अब इसमें चेक करते हैं, तो A1 अपॉन A2 यहाँ पर आएगा 9/9, मतलब 1:1 है, और B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 है यहाँ 10/-10, मतलब 1/-1 रेशो है, और C1 अपॉन C2 है 42/14, तो 14 3 जा, सो यहाँ आएगा 3:1। अब A1 अपॉन A2
नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2। दोनों अलग अलग है, ये 1:1, ये 1/-1। सो कौन सा कंसिस्टेंट, तो ये आएगा कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या था, 5x - 3y = 11। तो यहाँ पर A1 अपॉन A2, 5y - 10, तो यह आएगा 1/-2। B1 अपॉन B2 -3/6, तो यहाँ पर भी -1/2। और C1 अपॉन C2 11/-22, तो यहाँ पर भी -1/2। तीनों इक्वल हो गए। तो A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 = C1 अपॉन C2। तीनों इक्वल हैं तो कंसिस्टेंट। थर्ड सेकंड वाले प्रॉपर्टी कंसिस्टेंट, सेकंड कंडीशन। अब फिफ्थ क्वेश्चन, तो 4/3x + 2y = 8। एलसीएम ले लेंगे इसका, कितना आ रहा है, 3 एलसीएम आ रहा है, या 1 रखो, = 8। तो 4x + 6y, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर बनेगा 4x + 6y = 8 3 = 24। और सेकंड इक्वेशन है 2x + 3y = 12। अब A1 अपॉन A2 = 4/2, कितना आएगा 2, तो यहाँ बनेगा 2:1। B1 अपॉन B2 6/3, यहाँ भी आ गया 2/1। C1 अपॉन C2 24/12, यहाँ पर भी आ गया 2/1। तीनों इक्वल आ गए। तो A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 = C1 अपॉन C2, तो कंसिस्टेंट। ये है कंसिस्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। ग्राफ करना है इसमें हमने। कंडीशन वही होगी चेक करने की कि कंसिस्टेंट है या नहीं। फर्स्ट चेक करते हैं हम, A1 अपॉन A2, फर्स्ट पार्ट है ये। A1 अपॉन A2 कितना है, A1 कितना है 1, A2 2, तो 1/2। B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2, B1 क्या है 1, 1/2। C1 अपॉन C2, C1 क्या है 5, C2 10, 1/2। तो ये भी 1/2 है। तो A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 = C1 अपॉन C2, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें फिर सॉल्व करना है इसको ग्राफिकली, ग्राफ निकालना है इसका। तो x + y = 5, यहाँ से एक y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 - x। और दूसरा है 2x + 2y = 10, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 2y = 10 - 2x। और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसमें से 2 कॉमन आ गया तो वही आएगा 5 - x, और y की वैल्यू आ जाएगी 2 × 5 - x/2, 2 से 2 कट, सो y की वैल्यू आएगी 5 - x। तो दो सॉल्यूशन यहाँ से ले लेते हैं। सो x अगर 1 हो तो y कितना आएगा 4 आएगा,
x अगर मैं 2 रखता हूँ तो y कितना आएगा, 3 आएगा। 5 माइनस 2 3। ऐसे ही इसमें रख लेंगे, इसके डिफरेंट ले लेते हैं दो सॉल्यूशन। यहाँ पर 1 लिया था हमने, यहाँ हम 0 लेते हैं। x अगर 0 है तो y कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। x अगर 3 आ रहा है, 3 लेते हैं तो y कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब इसका एक ग्राफ बनाते हैं। कितने पॉइंट है, मैक्सिमम 5 पॉइंट तक जाएगा और y है 4, तो ये इतने में ही हो जाएगा। नेगेटिव है नहीं हमारे पास, तो इसको हम ऊपर की ओर ही रखते हैं थोड़ा। तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव इधर, लेफ्ट में नेगेटिव, ये y और ये नेगेटिव y। 0 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 और ये 5, -1 और -2। x कितना है, x 1 तो y 4, ये वाला पॉइंट हो गया 1 4। अगला है x 2 y 3, ये वाला पॉइंट x 2 y 3, ये 2 3 पॉइंट हो गया। ग्राफ इसका आएगा ये, तो ये ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x अगर 0 है तो y 5, तो ये वाला पॉइंट आ गया 0 5। x अगर 3 है तो y 2, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 3 2। तो दोनों इसके पॉइंट भी उसी लाइन पर आए हैं, तो क्या है ये लाइन कोइंसिडेंट। क्यों, क्योंकि a1 a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल थे। और ये भी, इसके लिए इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्लियर। देखो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन दिया है इसने x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 3, और c1 अपॉन c2 ये आएगा 8 अपॉन 16। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब यहाँ a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल हैं दोनों, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल। c1 अपॉन c, अब कौन सी कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी इनकंसिस्टेंट की, इनकंसिस्टेंट। तो
तो इनकंसिस्टेंट के लिए ग्राफ नहीं बनाना, हमने ग्राफ बनाना है सिर्फ कंसिस्टेंट के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a1 अपॉन a2 आएगा 2 अपॉन 4, तो यहाँ पर 1/2। b1 अपॉन b2 आएगा 1/-2 और c1 अपॉन c2 आएगा -6 अपॉन -4। 2 3 जा 2 2 जा 3/2। यहाँ पर a1 अपॉन a2 क्या दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो यहाँ 1/2 है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन -2 है, तो ये क्या आएगा, कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट है तो हमने इसका ग्राफ बनाना है। अब इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन ले लेते हैं हम दो। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया है, यहाँ सिर्फ y को रखते हैं, दोनों को इधर ले आते हैं, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा 6 इधर आकर, और ये भी ये नेगेटिव आ जाएगा। इसके दो सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ। अगर x 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 और 6 माइनस 4 2। x अगर 3 ले लेते हैं तो 3 2 जा 6 और 6 माइनस 6 0, ये आ गया। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। y को इधर लेकर जाते हैं तो क्या आएगा, 4x माइनस 4 इक्वल टू 2y, और 2y को अगर मैं इधर लिख लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 2y इक्वल टू, इसमें से 2 को कॉमन निकाल देता हूँ ताकि 2 कैंसिल हो जाए उससे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2x माइनस 2 अपॉन 2 से 2 कट, सो y की वैल्यू क्या आएगी, 2x माइनस 2। ठीक है, क्या किया हमने, 2y को इधर लेकर गए हैं, पॉजिटिव हो गया, ये 4x माइनस 4। अब दोबारा मैंने इसको रख दिया, अरेंज कर लिया दोबारा लेफ़्ट साइड में रख के, तो 2y इक्वल टू, इसमें से 2 को कॉमन निकाल दिया, तो कितना बचा, 2x, इधर से ये -2, ये 2 इधर आकर डिवाइड में आ गया, 2 से 2 कैंसिल, सो y की वैल्यू 2x माइनस 2। अब इसके दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो दो सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे इसके, यहाँ रख लेता हूँ मैं। तो दो सॉल्यूशन होंगे, कोई भी दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 रख लूँ तो y कितना आएगा, ये 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी -2। और x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ पर इसी में आ जाएगा ये। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, इधर नेगेटिव y, इधर नेगेटिव x, तो 0 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 नेगेटिव -4 -5, इधर माइनस का, इधर भी माइनस, ये हो गया। अब x की वैल्यू क्या है, 2,
तो x2 है, y भी 2 है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। x3 y0, x3 x एक्सिस पे यहाँ और y 0 है, तो ये पॉइंट है। अब ग्राफ, सो ये वाले पॉइंट भी ध्यान से, ये यहाँ पर कट होना चाहिए और इधर भी ये ध्यान से। तो ये आएगा हमारा 3 0 और ये है 2 2। अगला है x0 y -2, x0 y -2, तो ये पॉइंट हो गया। x1 y0, ये पॉइंट होगा। तो ये है ग्राफ इस क्वेश्चन का। अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये आएगा, ये ग्राफ है 2x + y -6 = 0 के लिए, और ये है 4x -2y -4 = 0 के लिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया है a1/a2, a1 2, a2 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 हुआ। b1/b2, b1 कितना है -2 और b2 -4, तो -2/-4, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो ये आएगा 1/2। और c1/c2, c1/c2 दिया है -2/-5, ये कैंसिल, तो ये है 2/5। यहाँ पर अब a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सा है ये? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। क्या दिया है उसका? हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है गार्डन का 36 मीटर, और जो लेंथ दे रखी है वो उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो सबसे पहले तो एज्यूम करते हैं, लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर। क्लियर? अब जो उसने लेंथ दी है, यहाँ देखो क्या कहता है कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। दोनों का डिफरेंस 4 मीटर का है, या फिर ऐसे रख सकते हो, सो x और y दोनों को इक्वल रखो। अब इसमें चेक करो कि कौन सा ज़्यादा, कौन सा बड़ा है। कौन सा बड़ा है? ये वाला लेंथ है, ये लेंथ बड़ा है इससे, विड्थ से। तो कितना बड़ा है? 4 मीटर। तो इसमें से या तो 4 माइनस कर देंगे लेंथ में से, या फिर इसमें विड्थ में 4 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारी एक, क्या बनी इक्वेशन? इक्वेशन बनी x - y - 4 = 0। एक इक्वेशन ये बनी। अब कहता है कि इसका हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 मीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
क्या होता है, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब हाफ कहता है ये, तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका आधा कर दो 1/2 इंटू एल प्लस बी। तो एल कितना लिया हमने, लेंथ कितना लिया है एक्स, प्लस बी ब्रेथ कितना लिया है हमने वाई, हाफ पेरीमीटर कितना दिया है 36, तो इक्वल टू 36। इसको इधर लेकर आओ तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, -36 इक्वल टू 0। अब कहता है फाइंड इट्स डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो डायमेंशन हम ग्राफिकली किया हमने इसमें, इस एक्सरसाइज में। अगर क्वेश्चन में वहाँ पर ना दिया हो कि ग्राफिकली करो, तो कुछ मेथड और होते हैं जो आगे करेंगे हम, उन मेथड से करना है फिर हमने इसको। तो हम यहाँ ग्राफ से करेंगे अब। तो इस एक्सरसाइज में x माइनस वाई माइनस ये आ गया, यहाँ y की वैल्यू निकाल लो, इसको y को इधर लेकर जाते हैं, तो x माइनस 4 इक्वल टू वाई। अब दो सॉल्यूशन रख लेते हैं। x अगर 0 है तो y कितना आएगा, -4 आएगा। x अगर 10 है तो y कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0, ये माइनस नहीं प्लस है, x प्लस वाई माइनस 36। तो x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, इधर 36 पॉजिटिव होगा और x आके इधर नेगेटिव। अब एक वैल्यू रखेंगे, दूसरी आ जाएगी अपने आप। यहाँ पर रखते हैं, अगर x हम रखते हैं 10 रख लेते हैं, 10 नहीं और छोटा कर लेते हैं, इसको 12 कर लेते हैं। तो 12 रखेंगे तो कितना आ रहा है 36 माइनस 12 करोगे 24 ग्राफ में। तो और इसको और छोटा कर लेते हैं थोड़ा, 18 कर देते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 18 x रखा यहाँ पर आ जाएगा 18, ठीक है। एक और रख लेते हैं इसमें, y 20 रख लेते हैं, x 20 रख लेते हैं, x 20 तो y कितना आएगा 16, तो y आ जाएगा 16। अब इसका एक ग्राफ बनाते हैं, इसकी वैल्यूज देखते हैं कितना कहाँ तक इसमें आएंगी। इसमें क्या करते हैं कि एक यूनिट को हम 2 मीटर रख लेते हैं। तो 2 मीटर रखेंगे तो 10 बॉक्स चाहिए हमें, और 18 के लिए 9 बॉक्स चाहिए। तो y है 18, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा और नीचे करते हैं, यहाँ करते हैं इसको। नेगेटिव वैल्यू तो कम है हमारे पास, एक ही है, तो पॉजिटिव में ही रखते हैं। सो ये आ गया। x 0, इसको हम ले लेते हैं 2, 4 6 8 10 12 24 26 है, 14 कहाँ चले गए, 14 16 18 20, और हमारे पास 20, तो ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22 24
26 और इधर रखते हैं -2 -4 ये -6 और थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस कर देते हैं आगे। -8 तक यहाँ ले लेते हैं। यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये 20 तक रख लेते हैं इसको। नीचे -2 -4 -6 और -8। अब x0 y -4 तो ये वाला पॉइंट होगा x0 y -4, x10 y 6 तो ये वाला पॉइंट होगा। ज्वाइन करते हैं इसको। ये यहाँ से जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है, सेंटर से जाना चाहिए। अब x18 रखा हमने, x18 है तो y भी 18 है, x18 y 18 ये वाला पॉइंट है। दूसरा है x20 और y 16, x20 y 16 ये वाला पॉइंट हो गया, x20 y 16। अब इसीलिए हमने इसमें एरो नहीं लगाई थी कि आगे भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ इसको आगे बढ़ाते हैं और ये जाएगा, ये 2 पॉइंट हो गए। ये यहाँ से भी देखना है इसको और यहाँ से भी देखना है, तो ये ग्राफ हो गया इसका। तो यहाँ पॉइंट था ये 0 -4, ये पॉइंट था 10 6 और ये वाली लाइन है x -y -4 = 0 के लिए, और ये वाली लाइन है x + y -36 = 0 के लिए, और ये पॉइंट है 18 18 18 और ये वाला पॉइंट है 20 16 ये 20 और 16। तो दोनों ग्राफ 20 16 पर मीट कर रहे हैं। तो यहाँ से x कितना है, x है 20 और y कितना है 16। तो यहाँ x आ जाएगा हमारा 20 और y आ जाएगा 16। तो लेंथ ऑफ गार्डन 20 मीटर और ब्रेथ ऑफ गार्डन है 16 मीटर। क्लियर। और यहाँ पर इसकी एक यूनिट डाल देंगे कि 1 यूनिट इक्वल टू हमने 2 मीटर लिया। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair of
पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन है? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन होती है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब जो इक्वेशन दी है उसने, ये इक्वेशन दी है हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी इक्वेशन हमने इसको देख के बनानी है। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं होने चाहिए, तो इसको रख सकते हो, चेंज कर दो, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 कर दो। या इंटरसेक्टिंग है तो अब ये तो दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वल हो गया, तो इसको भी चेंज कर दो। क्या कर दो? इसको प्लस 8 कर दो, चेंज हो जाएगी। ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है, इसको देखना होता है बस, ये दोनों, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन है? पैरेलल के लिए कंडीशन है हमारी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल हैं तो रख दो इसको। तो पहली इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 है, और इसमें सेम रख दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये आ गया, ये चेंज कर दो इसको, माइनस 12 प्लस 12 कुछ भी कर दो, 8 कर दो, 9 कर दो। 8 नहीं कर सकते, 9 कर दो। 8 होगा तो प्लस का 8 करना पड़ेगा। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन है? कोइंसिडेंट लाइन के लिए है, इसकी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसके लिए सेकंड इक्वेशन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए होती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों इक्वल होने चाहिए। अब इसको ऐसा ही हमें इक्वेशन दी है इसने 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो कितना आ जाएगा? 4x 6y 16 इक्वल टू 0। देखो 1/2 1/2 1/2 सेम, तीनों इक्वल आ गए। तो ये हमारी इसकी फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट उसने दी हुई है, सेकंड इसका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region। y को इधर लेकर जाएं तो कितना आएगा? x प्लस 1 इक्वल टू वाई। x की वैल्यू रखेंगे y आ जाएगा। यहाँ पर 2y इक्वल टू 12 पॉजिटिव, 3x इधर आएगा माइनस का 3x, तो y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब यहाँ पर भी x की वैल्यू रखेंगे, y आ जाएगा। तो x अगर 1 रखते हैं तो y कितना आएगा? 2 आएगा। x अगर 2 रखते हैं तो y कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पर x अगर 0 रख दें तो y कितना आएगा? 12 माइनस 0 अपॉन 2, तो 6। 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2 करोगे तो 12, ये 0 हो गया, ये कितना बचेगा? 12 बचा, तो 6 आंसर। यहाँ से एक और वैल्यू रखो, 2 रख देते हैं, तो 2 3 जा 6, 12 माइनस 6 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3। अब इसका ग्राफ लेते हैं।
इसका ग्राफ इसमें ही आ जाएगा नीचे। पॉजिटिव है सारा, तो नेगेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये है मैक्सिमम 6 है। वाई एक्सिस होगा, नेगेटिव वैल्यू है नहीं, तो ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ये वाई, ये नेगेटिव वाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाला पोर्शन ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए है, इसके लिए नहीं है। अब -1 -2 -3 -4, -1 और -2। x दिया है 1 तो y 2, x1 y2, ये वाला पॉइंट आएगा। x2 y3, ये वाला पॉइंट है। तो ग्राफ इसका होगा ये। ठीक है, एरो बाद में लगाते हैं इसमें। दूसरी है x0 y6, x0 और y6, ये वाला पॉइंट। x2 y3, x2 और y3, ये वाला ही पॉइंट है। तो ये कंप्लीट हो गया इधर से। x2 y6 ये जा रहा है यहाँ से। अब ये वाला पॉइंट हो गया 0 6, ये पॉइंट है 2 3, ये पॉइंट है 1 2। ठीक है, 2 पॉइंट इसके हो गए और 2 पॉइंट इसके हो गए। अब ये वाला लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के लिए, और ये लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 के लिए। अब क्वेश्चन में दिया है इसने, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines। these lines कौन सी? ये जो हमने दो ग्राफ की लाइन ली है, और x एक्सिस। तो एंड शेड द रीजन, और शेड भी करना है इसको। तो ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये ग्राफ की लाइन है दोनों। तो ट्रायंगल कौन सी बनी? ये ट्रायंगल बनी है। ये हमारी ट्रायंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ ये वाली, इसको सेट कर देना है पेंसिल से। अब वर्टिसेस, तो वर्टिसेस कौन से हैं इस ट्रायंगल के? वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हैं यहाँ पर, एक तो है ये 2 3, दूसरा वर्टेक्स कौन सा है? ये वाला, और ये कौन सा है? ये -1 0। कौन सा पॉइंट है? -1 0, -1 0। और तीसरा कौन सा पॉइंट है? ये 4 0। तीसरा कौन सा है? 4 0, ये वाला, ये 4 0। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज
3.1। ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसमें एरिया भी पूछ लेता है। तो एरिया निकालने के लिए, एरिया भी अगर पूछता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर एरिया पूछता है तो आप इसका बेस यूनिट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट ये बेस हुआ। हाइट कितनी है, 1 2 3 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर।